एक समय था जब महिलाएं घर की चार दीवारी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देती थीं, अपने ऊपर होते जुल्मों को चुपचाप सहन करती थी। कई बार सगे संबंधी, रिश्ते, नातेदार भी इन सब चीजों का नाजायज फायदा उठा लेते थे, लेकिन महिलाओं के पास बचती थी सिर्फ घुटन। रोती, बिलखती और चुपचाप जुल्मों को सहती थी। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए दिन आते हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर या तो उनके पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा उनके ऊपर मारपीट की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और महिलाएं हमेशा की तरह जुल्म सहती, क्योंकि उन्हें घर में सिखाया ही यही जाता है कि आपको सहना है, चुप रहना है। पति का घर अपना होता है, वहां पर जैसे वो आपको रखे आपको रहना होता है। इसी सोच के साथ एक लड़की को घर से विदा किया जाता है। हमारे हिंदू सभ्यता में एक लड़की इस चीज को अपनी किस्मत का दोष मानकर चुपचाप सहन करती है और अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के ऊपर आवाज नहीं उठा पाती। लेकिन जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लोगों में भी जागरूकता आने लगी है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें अपने ऊपर हो रहे अन्याय से लड़ने की सीख देना है। लेकिन इसके बावजूद भी कई महिलाएं परिवार के दबाव में आकर, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए या फिर अपने बच्चों के भविष्य को देखकर इस तरह की शिकायतें करने से डरती हैं, बचती हैं। ऐसे में उन्हें राहत दी घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ने। क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है? किस तरह की घरेलू हिंसा इस अधिनियम के तहत आती है? महिलाओं के अधिकार क्या हैं? तो आज मैं आपको इन सब विषयों पर जानकारी दूंगी। घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले घरेलू संबंधों से क्या तात्पर्य है, समझ लेते हैं। हम आपको बता दें, जब दो व्यक्ति एक ही घर में रहते हों या रह चुके हों और उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो या फिर शादी विवाह या अडॉप्शन जैसा कोई रिश्ता हो, तो घरेलू संबंध में आते हैं। जो एक ही घर में रहते हैं, इनमें जॉइंट फैमिली को भी शामिल किया जाता है और यहाँ पर ऐसे किसी भी संबंध में महिला अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत कर सकती है। उसे पीड़िता माना जाएगा और वो अपने लिए न्याय की मांग कर सकती है। आपको बता दें कि काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप काफी चलन में है, लोग बिना शादी के एक साथ रहते हैं, तो उस केस में भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत न्याय की मांग कर सकती है। पहले के समय की बात की जाए तो महिलाओं के पास सिर्फ घरेलू हिंसा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने का अधिकार था। ऐसे में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसे आईपीसी भी कहा जाता है, कि धारा 498A के तहत कार्यवाही होती थी, दोषी को सजा दी जाती थी। लेकिन सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ, जिसके जरिए हिंसा की शिकार महिलाओं को कई अधिकार मिले। इनके लिए रहने की जगह, गुजारे भत्ते का अधिकार, इसमें कई अधिकार शामिल थे। इस अधिनियम का पूरा नाम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, जिसे देश भर में आज से करीब 13 साल पहले यानी कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। आपको बता दें कि ये एक गैर आपराधिक अधिनियम यानी कि सिविल एक्ट है। मूल रूप से इस अधिनियम को लाने का जो मकसद है वो किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित महिला को त्वरित राहत दिलाना है। उसके साथ घरेलू हिंसा की स्थिति में उसकी आर्थिक, रिहायशी सुरक्षा और समस्याओं का समाधान करना है। अभी इसका जो फायदा हुआ है महिलाओं को, वो ये हुआ है कि पारिवारिक या सामाजिक दबाव के चलते पुलिस थानों के चक्कर काटने से जो महिलाएं बचती थीं, परिजन, रिश्तेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, ये अधिनियम उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। और इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति दोषी साबित होता है उसे 3 साल की कैद हो सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हिंसा की परिभाषा का दायरा विस्तृत है। इसमें केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक उत्पीड़न और यहाँ तक कि आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। साफ तौर पर कहें तो घरेलू संबंध या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, बर्ताव जिससे महिला को स्वयं की सुरक्षा या फिर किसी अंग को नुकसान पहुंचाना, ये सभी चीजें घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। शादीशुदा महिलाएं या पत्नी ही नहीं, बल्कि महिला रिश्तेदारों के लिए भी राहत का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। यदि कोई भी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वो 1091 हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कर सकती है। इसके अलावा आप किसी भी पुलिस ऑफिसर या फिर संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या
सेवा प्रदाता से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें, यहां पर सेवा प्रदाता का आशय उन स्वैच्छिक संस्थाओं से है जो रजिस्टर्ड है, इनके पास घरेलू हिंसा की रिपोर्ट बनाने का, पीड़िता को मेडिकल जांच करवाने का या फिर पीड़िता को आश्रय दिलवाने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट से मतलब उन न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, आप समझ सकते हैं, जिसके कार्य क्षेत्र में हिंसा घटित हुई है। इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं जिनके पास पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है। अक्सर यह भी होता है कि जब भी महिला पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने जाती है तो उसके बयानों को तोड़ मरोड़ कर लिखे जाने का भी अंदेशा रहता है। ऐसे में कानून की मदद महिलाएं ले सकती हैं और साथ ही महिलाओं के बयान दर्ज करवाने के मामले में गोपनीयता का भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। बलात्कार की शिकार महिलाओं की निजता बनाए रखना भी जरूरी है। उनका नाम, पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती और जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने महिला अपने बयान दर्ज करवाना चाहती है वो करवा सकती है। जब मामलों की सुनवाई चल रही हो तो वहां पर किसी और व्यक्ति की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं होती। यहां हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अगर महिला चाहे तो ऐसे सुविधाजनक स्थान पर केवल एक पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल के साथ भी बयान रिकॉर्ड कर सकती है, जो भीड़ भरा ना हो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए रेड 9 न्यूज, मेरे यानी नेहा परिहार के साथ। नमस्कार।